नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे EIL की तरफ से नए वैकेंसीज आई है उसके बारे में, यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, जो कि नवरत्न पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी कि PSU कंपनी में जो रिक्वायरमेंट है ITI और डिप्लोमा के लिए। सैलरी की बात करें तो ITI की भी सैलरी आपके यहाँ पर दे सकते हो 26,500 से लेकर, और डिप्लोमा का सैलरी आपका 40,000 प्लस आपका नजर आने वाली है। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका आया है EIL की तरफ से, यानी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये रिक्वायरमेंट आया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के अंतर्गत आता है। इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर एज अ रीड कर सकते हो। EIL यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड दोस्तों भारत सेक्टर की कंपनी है, और ये दोस्तों इंडिया के अलावा भी इनके 13 कंट्रीज में इनका अभी जो प्रोजेक्ट चलता है। ठीक है, तो इंडिया में इनका प्रोजेक्ट चलता ही है, प्लस इंडिया के अलावा भी बाहर के 13 देशों में भी इसका प्रोजेक्ट चलता है। एक्चुअली ये किस फील्ड में वर्क करता है, काफ़ी इनके प्रोजेक्ट चलता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, इंडिया के मेजर प्रोजेक्ट की बात करें तो रिफाइनरीज हो गया, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, पाइपलाइन हो गया, ऑफशोर्स हो गया, जो कि डीजल वगैरह जो खनन वगैरह होता है, डीजल वगैरह पेट्रोल वगैरह जो होता है उसको ऑफशोर्स कहा जाता है, समुद्र से जो है रिफाइनरी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मेटलर्जी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है, और जैसे आपका सनराइज सेक्टर्स की बात करें तो न्यूक्लियर हो गया, सोलर हो गया, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड और भी बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट चलता है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के अलावा भी 13 और कंट्री में इनके प्रोजेक्ट चलता है। अभी जो वैकेंसी दोस्तों EIL की तरफ से आया, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज है, तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो वैकेंसी देखिए, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका अलग अलग पोजीशन कोड दिया है, तो फॉर्म को जब भरेंगे तो पोजीशन कोड को आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर 24-25-02 और ए की बात करें तो इसमें जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 पाइपिंग के लिए वैकेंसीज है, और इसमें टोटल 10 सीट आपको देखने को मिल जाएगी। 11 सीटें इसमें है। ठीक है, उसके बाद जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 फायर इक्विपमेंट के लिए यहाँ पर 1 सीट है। जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 पैकेज्ड इक्विपमेंट मटेरियल हैंडलिंग की 1 पोस्ट है। उसके बाद जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 पैकेज्ड एंड इक्विपमेंट मटेरियल हैंडलिंग की यहाँ पर 1 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 की वैकेंसीज है, जिसमें HBAC है, 1 सीट है, और जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 पैकेज्ड इक्विपमेंट HBAC के लिए यहाँ पर दोनों मिला के 1 सीट है, और जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज है, और जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 दोनों मिला के 1 वैकेंसीज है। 1 वैकेंसी ग्रेड 1 में है और 1 वैकेंसी आपका ग्रेड 2 में रहेगा। जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेशन के लिए यहाँ पर 1 सीट है, और जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 दोनों मिला के 1 सीट है, और जूनियर ड्राफ्ट्समैन 2 EWS सेफ्टी के लिए 1 सीट है, और जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 EWS सेफ्टी दोनों मिला के यहाँ पर 1 सीट रखा गया है। ठीक है, कुछ सीट जो यहाँ पर बैकलॉज की जो है, कुछ सीटें जो अलग से रिजर्व जो है वैकेंसीज को रिजर्वेशन रखा है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ 11 सीट है। तो इसमें से जनरल के लिए यहाँ पर 5 सीट रहेगा, SC के लिए 2 रहेगा, ST के लिए 1 है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 2 और EWS के लिए 1 वैकेंसीज है। ये आपका जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 की वैकेंसीज का डिटेल्स है। ठीक है, जो कि ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज की बात करें। उसके बाद जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 और ग्रेड 1 टोटल 6 सीट है, जिसमें जनरल के लिए 2 सीट है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है, और EWS के लिए 1 सीट है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होना चाहिए। एज की बात करें तो दोस्तों आपका एज के काउंटिंग आपका यहाँ पर देख सकते हो 31 अगस्त 2024 के आधार पर आपका एज वगैरह और ये सारा जो है होना चाहिए। ठीक है, एज और क्वालिफिकेशन वगैरह। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए पोस्ट वाइज और कितना एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पोजीशन जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 पाइपिंग की बात करें तो इसके लिए आपका ITI ड्राफ्ट्समैन इन मैकेनिकल विथ मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स। अगर आप जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 पाइपिंग के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो आपका ITI अब ड्राफ्ट्समैनशिप इन मैकेनिकल, यानी कि आप फिटर वगैरह है, ड्राफ्ट्समैन
एक ट्रेड होता है ITI के ड्राफ्ट्समैन वगैरह या सिविल वगैरह, तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपका ऑटो के ड्राफ्टिंग एक्सपीरियंस फील्ड में आपने कहीं काम किया तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही आपने अगर पाइपिंग वगैरह के ऑटो कैड या 3D मॉडलिंग वगैरह मॉडलिंग या एक्सट्रेशन वगैरह या ड्राइंग आपको 3D मॉडलिंग वगैरह आता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 की बात करें, जिसमें फायर इक्विपमेंट के लिए, इसमें भी आपका ITI ड्राफ्ट्समैनशिप इन मैकेनिकल से होना चाहिए, यानी कि फिटर वगैरह है या ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है तो अप्लाई करेंगे। 2 साल का आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राफ्टिंग में, जो कि एक्सपीरियंस आपको ऑटोकैड से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली ड्राफ्ट्समैन जो होता है ऑटोकैड का ही एक पार्ट है, तो ऑटोकैड का आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 और जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 और जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 जो कि हाई पैकेजेड इक्विपमेंट HVAC और जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 पैकेजेड एंड इक्विपमेंट HVAC, इस सभी के लिए क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा होना चाहिए और डिप्लोमा इसमें मैकेनिकल से रहने चाहिए और कम से कम 3 साल का कोर्स होना चाहिए, यानी कि ITI प्लस डिप्लोमा किए तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 3 साल का फुल को डिप्लोमा कोर्सेज होना चाहिए, प्लस 65% भी होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर का जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2, 5 ईयर्स के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, यानी कि मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए और जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 के लिए 5 साल, ठीक है। इस तरह से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोकैड वगैरह या ड्राफ्टिंग वगैरह में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर HVAC के लिए अप्लाई करेंगे तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ठीक है। जूनियर ग्रेड 1 के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाकी जूनियर ग्रेड 2 है तो 1 साल का भी चलेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस आपका जो है ऑटोकैड वगैरह ड्राफ्टिंग इन HVAC ड्राइंग वगैरह से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा के लिए यहाँ पर देखिए जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 अगर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से रहनी चाहिए, साथ ही 1 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ऑटोकैड वगैरह से रिलेटेड। तो ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के लिए मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप अगर जूनियर ड्राफ्ट्समैन इंस्ट्रूमेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका डिप्लोमा इंस्ट्रूमेशन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के है तो अप्लाई कर सकते हैं, बट 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मिनिमम मांगा गया है। और EWS सेफ्टी जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपका सिविल डिप्लोमा से होना चाहिए 65% के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दे सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 30 साल जनरल के लिए रखा गया है। 31 अगस्त 2024 के आधार पर आपका एज काउंटिंग करी जाएगी, साथ ही एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कैटेगरीज वाइज। और आपके परसेंटेज 65 मांगा गया है। आप अगर CGPA है तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, इस नंबर है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 का सैलरी 24,000 से लेकर 90,000 तक रहेगा सालाना। अगर सिटी से बात करें तो 7.5 यानी कि 7.5 लाख तक रहेगा, ठीक है। तो एक ITI के लिए इतनी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, सालाना। जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 की बात करें तो 25,000 से लेकर 1 लाख तक सैलरी रहेगा और जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 की बात करें तो 26,500 से लेकर 1,15,000 तक सैलरी रहेगा, ठीक है। तो ये सैलरी आपका रहेगा। साथ ही दोस्तों CTC में इंक्लूड रहेगा आपका PA बेसिक पे, इसमें DA HRA अदर प्रेकर्स एंड अलाउंस रहेगा। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर या PSU सेक्टर की जो भी अलाउंस रहता है वो सारा चीज़ इसमें आपको मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया कि एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। OBC के लिए 5 साल, SC ST के लिए जो है 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का और SC ST के लिए 5 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विस में तो अलग से आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए किस किस जगह पर पोस्टिंग रहेगा। देखिए दिल्ली वगैरह, गुरुग्राम हो गया, रीजनल ऑफिसर आपका चेन्नई हो गया, बड़ोदरा, कोलकाता, मुंबई वगैरह। इसके अलावा भी दोस्तों अगर रिक्वायरमेंट रहा तो आपको अदर मतलब इंडिया के बाहर भी आपको जा सकता है, डिपेंड करेंगे इनके ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट के आधार पर, बट अभी आपका इंडिया में ही पोस्टिंग रहेगी, ठीक है।
और मोड ऑफ सिलेक्शंस की बात करें तो आपके एक्सपीरियंस के आधार पर पहले स्क्रूटनी एंड शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे आपको ईमेल के द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो फाइनल डिसीजन आपका स्किल टेस्ट के माध्यम से होने वाली है, ठीक है। तो ये अप्लाई करने का प्रोसेस है दोस्तों, कैसे आपको अप्लाई करना है या प्रोसेस यहाँ पर मेंशन दे रखा है, तो आप इनको देख के अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 11 सितंबर से, और 25 सितंबर तक आप इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए। अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।